आज जो सर्वा करा के देख लें उनकी कितनी सीटें आ रही हैं, स्वयं भी जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, सीट छोड़नी पड़ेगी कि भागना पड़ेगा किसी और सीट के ऊपर। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम हर मोर्चे पर आम जनता का किस तरह से हित साधा जाए हम उसके लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी ने भी सदन में कहा कि मैं तो ऑल्टो कार में भी इसीलिए आया हूं ताकि गरीब का दर्द जो है अपने सीने में रख सके। सारी ड्रामेबाजियाँ होती हैं, आल्टो कार में आना, एक दिन आना, और आल्टो कार में क्यों आना है? चीफ मिनिस्टर बने तो जो अधिकार है उस प्रोटोकॉल में रहना चाहिए आदमी। लाहौल स्पीति जा रहे हैं तो पैदल जाएंगे तो 3 दिन लग जाएंगे, कल को तो कहेंगे मैं पैदल जा रहा हूँ, तो फिर घूमते रहो पैदल ही, काम ना करो। इनके मसले पर तो मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि पिछली बार खनन माफियाओं ने मेरी सरकार को हिलाने की कोशिश की थी, मैं तो खनन माफिया का वैसे ही समर्थन नहीं करता और जहां भी होगा कार्रवाई की जाएगी। ये स्थितियां पैदा करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का निकम्मा प्रशासन, निकम्मे अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को मेन पोस्टों के ऊपर लगाना, ये उसका परिणाम है। लोगों को सिर्फ 15 दिन की छुट्टी दे दी और घर जाओ। जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है उसमें 80 करोड़ रुपए का घपला है उसमें पेखू बेला के प्रोजेक्ट के अंदर, जो मिनिमम ध्यान में आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको नहीं भेजते हैं सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई तो फिर ऊपर तक जांच करेगी। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कईयों की गिरफ्तारियां होंगी। उन गिरफ्तारियों से बचने के लिए यहीं पर गोल मोड़ करके एक रिपोर्ट 15 दिन में सौंप देंगे। इस प्रदेश के अंदर जो पहली बार देखने में मिला है, डिप्टी कमिश्नर लेवल पे करप्शन शुरू हो गई है अनेकों जगहों के ऊपर। इंक्वायरी की बात की, मुख्यमंत्री कह रहे हैं इनके एक बड़े नेता थे रामस्वरूप, उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई उसकी सीबीआई जांच नहीं हुई। एक अंजना ठाकुर करके लड़की की पिछले वर्ष मृत्यु हुई, उसकी सीबीआई जांच नहीं करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे हैं ईडी और सीबीआई आपकी ही तो एजेंसियां हैं। आज सुखविंदर जी कर लें, जिनकी वो कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने की है, उसमें गवर्नमेंट है तो वो कर लें। ये कुछ लोग कौन हैं? आपने कुछ अधिकारियों का भी जिक्र किया कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं, डिप्टी कमिश्नर ऐसे हैं जो फिर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन इनके नाम कभी सामने नहीं आते। सुक्खू जी को जो पता नहीं है तो उनकी सीआईडी क्या कर रही है, उनका एंटी करप्शन सेल क्या कर रहा है, उनका एसआईयू क्या कर रहा है, उनकी स्पेशल टास्क फोर्स क्या कर रही है। उसके बाद सुक्खू जी को जो डीजीपी पे एक्शन करना चाहिए, जब पूरे विधायक के ऊपर एक्शन करना चाहिए। सच्चा कौन है दोनों में से ये तो बताना चाहिए। पार्टी 5 गुटों में बटी है, क्या आप मानते हैं मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं? सुक्खू जी की पार्टी तो 1500 गुटों में है पूरे देश के अंदर। उप मुख्यमंत्री जी से जवाब पूछा, गौड़ जी का जवाब था, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री ने जवाब देना था। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से बात कर लो जा करके, मैं नहीं जवाब देता है। हालत तो भाजपा के भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जब आपको विस्तार मिलना था दूसरे कार्यकाल का एकदम से मिल गया था, परंतु अभी तो भाजपा ये भी तय नहीं कर पा रही है कि अध्यक्ष को कंटिन्यू करना है, नया अध्यक्ष लाना है। आपको लगता है कि ये देरी उचित नहीं है? लॉबिंग के लिए तो कुछ विधायकों को आप भी दिल्ली लेके गए थे कि इनको प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे कर देना चाहिए, इस तरह की चर्चा भी सामने आई। विक्रम ठाकुर आपके साथ थे, विपिन परमार आपके साथ थे। नहीं, इसको मीडिया कई बार घुमा फिरा करके बात कर देते हैं। उप मुख्यमंत्री को कि आप दम दिखा के ऊना में 2-4 बैठकें किया करो। आपको क्या लगता है उप मुख्यमंत्री को उनकी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री नहीं करने दे रहे हैं सरकार में? हमारे साथ चर्चा के लिए भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती हैं। अवैध खनन का मसला हो, अवैध पेड़ कटान का मसला हो या फिर नशे का मसला हो, सरकार को किस तरह से आंकते हैं आप? 2.5 साल गवर्नमेंट के हो गए। इस 2.5 साल के अंदर इस सरकार ने प्रदेश की जो देश के अंदर विदेशों के अंदर इज्जत थी उसको मिट्टी में मिला दिया। वो चाहे चल रहे हिमाचल प्रदेश के अंदर गोलीकांड हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर दुकानदारों से लेकर के पूर्व विधायकों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, शूटर्स बाहर से आ रहे हैं, और अवैध खनन के कारण हिमाचल की संपदा लूट करके लोग बाहर ले जा रहे हैं और गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और संपदा को लूटने वाले लोग स्थानीय लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण पिछले साल नालागढ़ के अंदर एक क्रैशर लगना था, जिसकी बहुत बड़ी न्यूज़ पिछले कल अखबारों के अंदर लगी है। उस क्रैशर को रोकने के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन किया, लेकिन महिलाओं, बच्चियों और लोगों की पिटाई हुई, वहाँ पर गुंडों को लाया गया। और कल ही उस अखबार ने फिर दैनिक भास्कर ने बहुत बड़ा उजागर किया उसको फ्रंट पेज के ऊपर कि वो क्रैशर लग गया उसके बावजूद भी, लेकिन जिन्होंने गुंडागर्दी की थी उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। और दूसरा विषय उसके अंदर ये था कि उन क्रैशर लगाने वाले लोगों ने पंजाब जो साथ में लगता रोपड़ जिला है, नालागढ़ के साथ सोलन जिला के साथ नालागढ़ जो एरिया पड़ता है उसके साथ, उस एरिया को सीधी 3 किलोमीटर की सड़क 40-40 फुट ऊंची पहाड़ियों को खोद करके बना दी। जो पहाड़ियाँ कागज के अंदर फॉरेस्ट लैंड है, जो ज़मीन गवर्नमेंट की मानी जाती है, जो चरांद की ज़मीन है, किसकी परमिशन से वो इलीगल माइनिंग हुई, उस 40 फुट ऊंची पहाड़ी को काट करके वहाँ की मिट्टी कहाँ गई, वहाँ के पत्थर कहाँ गए, इसका मतलब उसका भी बिजनेस हो गया। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और है कि वहाँ के एसडीएम से जब लोगों ने पूछा कि ये क्रैशर कैसे लग गया, सड़क कैसे निकल गई, तो उनका जवाब था कि गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसका कोई भी उपयोग कर सकते हैं। इससे बड़ा निंदनीय बयान किसी अधिकारी का नहीं हो सकता है और इससे ज़्यादा राजनीतिक दबाव कहीं नहीं हो सकता है।
खनन के मसले पर तो मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि पिछली बार खनन माफियाओं ने मेरी सरकार को हिलाने की कोशिश की थी, मैं तो खनन माफिया का वैसे ही समर्थन नहीं करता और जहां भी होगा कार्रवाई की जाएगी। बोलने से कुछ नहीं होगा ना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। उनकी पार्टी के सरकार के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं जो हम लोग बता रहे हैं। गोलीकांड कौन कर रहा है, किसके करने से हो रहा है? वो इसलिए दूसरा गोलीकांड हुआ कि पहले गोलीकांड में कुछ लोगों को बचाया गया था। पहले गोलीकांड के समय पर जिनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, जहां वो शूटर ठहरे थे, जिनके साथ उन्होंने पहला फ़ोन से बात की थी, उनको नहीं गिरफ्तार किया गया। तो वो कौन लोग हैं? और ये स्थितियां पैदा करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का निकम्मा प्रशासन, निकम्मे अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को मेन पोस्टों के ऊपर लगाना, ये उसका परिणाम है, ये उसका रिजल्ट है। आप भी तो विश्वविद्यालय में उनके सहपाठी रहे हैं, आप कभी समझाने का प्रयास नहीं करते कि मुख्यमंत्री जी सरकार को इस तरह से भी चलाया जा सकता है? मैंने विधानसभा के अंदर अनेकों बार बोला है और व्यक्तिगत रूप में भी जहां बातचीत होती है हम लोग बोल लेते हैं। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि भ्रष्टाचारियों के चंगल में फंस चुके हैं, मित्र मंडली के चंगुल के अंदर फंस गए हैं। और बड़े अधिकारी जो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर करोड़ों रुपया खा रहे हैं, जिसके कारण बिमल नेगी जी जैसे ईमानदार अधिकारी को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, जो ऐसा लगता है साक्ष्यों से। उस व्यक्ति की मौत के बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों को सिर्फ 15 दिन की छुट्टी दे दी और घर जाओ। जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है, उसमें 80 करोड़ रुपए का घपला है उसमें पेखू बेला के प्रोजेक्ट के अंदर, जो मिनिमम ध्यान में आ रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि उसको सीबीआई को भेजो। तो सुक्खू जी उसको, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको नहीं भेजते हैं सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई तो फिर ऊपर तक जांच करेगी। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कईयों की गिरफ्तारियां होंगी। उन गिरफ्तारियों से बचने के लिए यहीं पर गोल मोड़ करके एक रिपोर्ट 15 दिन में सौंप देंगे, बेचारे बिमल नेगी जी का परिवार तड़फता रहेगा और बाकी बच्चे तड़फते रहेंगे। और जिन्होंने पैसा खाया वो मुड़ के फिर आ जाएंगे 15 दिन की छुट्टी के बाद। इस प्रदेश के अंदर जो पहली बार देखने में मिला है, डिप्टी कमिश्नर लेवल पे करप्शन शुरू हो गई है अनेकों जगहों के ऊपर। और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर स्तर के वो लोग जब करप्शन करके शिमला पहुंचते हैं तो उनको मेन पोस्टों के ऊपर जहाँ शक्ति के रूप में लगा दिया जाता है, और जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ए की हो, गवर्नमेंट बी की हो, हिमाचल की इज्जत बचाना, हिमाचल को एक अच्छा प्रदेश रहने देना, ये हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। और बेरोजगारों को नौकरियां दें, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, नशे के अंदर गए हुए लोगों को हम संभाल करके उनको ठीक संभालें, और जो नशे की खेप लेकर के आते हैं उनको सबक सिखाना चाहिए योगी आदित्यनाथ की तरह, जा बच ना पाए कोई भी, जा ना पाए कोई भी जहाँ से। और इसी तरह से जो गोलीकांड करने आते हैं उनको पता लग जाए हिमाचल में जो जा रहा है वापस नहीं आ रहा है, कोई नहीं आएगा दोबारा। लेकिन 2 बार हो गया, तीसरा कांड भी हो गया मंडी में उसी में। तो ये कौन सी उनकी गवर्नमेंट की नीति है, कौन इसमें जिम्मेवार है? पैसा किसी के काम नहीं आएगा अगर जान ही चली जाएगी किसी की। आपने सीबीआई इंक्वायरी की बात की, मुख्यमंत्री कह रहे हैं इनके एक बड़े नेता थे रामस्वरूप, उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई उसकी सीबीआई जांच नहीं हुई। एक अंजना ठाकुर करके लड़की की पिछले वर्ष मृत्यु हुई, उसकी सीबीआई जांच नहीं करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे हैं ईडी और सीबीआई आपकी ही तो एजेंसियां हैं। नहीं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इन चीज़ों को घुमाना चाहते हैं। उन चीज़ों की जांच आज सुखविंदर जी कर लें, जिनकी वो कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने की है, उसमें गवर्नमेंट है तो वो कर लें, वरना उन केसों को अब भेज दें। हम कौन सा इनकार कर रहे हैं? जब परिवार के लोग डिमांड कर रहे हैं बिमल नेगी जी के और बोल रहे हैं कि उनकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो आगे क्यों नहीं भेजते हैं? उसमें क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि चीज़ों को छुपाया जा रहा है, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। ये कुछ लोग कौन हैं? आपने कुछ अधिकारियों का भी जिक्र किया कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं, डिप्टी कमिश्नर ऐसे हैं जो फिर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन इनके नाम कभी सामने नहीं आते। नहीं, अगर सुक्खू जी को ये पता नहीं है तो उनकी सीआईडी क्या कर रही है, उनका एंटी करप्शन सेल क्या कर रहा है, उनका एसआईयू क्या कर रहा है, उनकी स्पेशल टास्क फोर्स क्या कर रही है? जब स्पेशल टास्क फोर्स ऊना में हमारे पूर्व विधायक के, पूर्व पीएसओ के घर के अंदर रेड करती है तो वो चीज़ लीक हो जाती है। तो कौन है लीक करने वाले? और पूर्व विधायक शरेआम अखबार के अंदर डीजीपी के विरोध में बोलता कि ये रेड नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने बोला भी था कि सुक्खू जी बताएं कि पूर्व विधायक ठीक है या डीजीपी ठीक है, लेकिन जवाब नहीं आया उसका आज तक। कौन ठीक है? एसटीएफ ने रेड, पूर्व विधायक रेड के विरोध में कैसे खड़े हो गए, जो उसी की पार्टी के हैं? और जिनके ऊपर रेड की गई वो क्या क्या धंधे करते हैं वो उनको भी पता है, और वो उसमें इन्वॉल्व है, हिस्सेदारी है, जहाँ तक मैं बोलना चाहता हूँ। इसलिए उनके समर्थन में खड़े हुए और अपनी गवर्नमेंट के विरोध में खड़े हुए और अपने ही डीजीपी का विरोध किया। उसके बाद सुक्खू जी को या डीजीपी पे एक्शन करना चाहिए या पूर्व विधायक के ऊपर एक्शन करना चाहिए। सच्चा कौन है दोनों में से, ये तो बताना चाहिए।
आपकी पार्टी 5 गुटों में बटी है, क्या आप मानते हैं मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं? सुक्खू जी की पार्टी तो 1500 गुटों में है पूरे देश के अंदर। ऐसे जो मर्जी बोलता रहे कोई व्यक्ति। अगर 5 गुटों में बटी होती तो सुक्खू के नाक में दम दिया जाता बीजेपी के माध्यम से। इसलिए परेशान है वो। आज वो सरबा करा के देख लें उनकी कितनी सीटें आ रही हैं। स्वयं भी जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। सीट छोड़नी पड़ेगी कि भागना पड़ेगा किसी और सीट के ऊपर, वो पता चलेगा उनको। दिल्ली बड़ा हाल होगा इन सब लोगों का, कोई नहीं बचेगा, मुखिया से लेकर के नीचे तक। दावे तो भाजपा भी पिछले 2 सालों से कर ही रही है, सरकार आज जाएगी कल जाएगी। नहीं, जाने ना जाने का नहीं मैं करता हूँ। जनता थोड़ा इसमें ध्यान से देख रही है कि सरकार की क्या स्थिति है। अब उनके पास मेजोरिटी है, 40 की मेजोरिटी है, तो कैसे चल जाएगी। लेकिन जब और लोग भागेंगे, जैसे पहले 9 लोग भागे हैं, क्योंकि परेशान है सब लोग। किसी के कागजात नहीं लिए जाते हैं, किसी के काम नहीं निकलते हैं, साइन हो जाते हैं तो आगे इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। लोगों को गांव में जाकर के जवाब ही दे देना है लीडरों को। उसके कारण आप लोग देखते होंगे विधानसभा के अंदर क्या स्थिति है। जब मंत्री जवाब देने के लिए होते हैं तो लोग देखते हैं। आज एक माननीय विधायक ने उप मुख्यमंत्री जी से जवाब पूछा, गौड़ जी का जवाब था, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री ने जवाब देना था। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से बात कर लो जा करके, मैं नहीं जवाब देता इसका। अब जाएंगे जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो आप हालत देख सकते हैं क्या हो रही है। मुख्यमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष था वो सीधा कि भैया मेरे को नहीं लेना देना, मुखिया बताए प्रदेश का क्या करना है इसमें। हालत तो भाजपा के भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जब आपको विस्तार मिलना था दूसरे कार्यकाल का, एकदम से मिल गया था, परंतु अभी तो भाजपा ये भी तय नहीं कर पा रही है कि अध्यक्ष को कंटिन्यू करना है, नया अध्यक्ष लाना है। आपको लगता है कि ये देरी उचित नहीं है? नहीं, बिंदल जी ठीक काम कर रहे हैं, बिंदल जी चल रहे हैं। बिंदल जी अभी चल ही रहे हैं। अभी हमारी बिंदल जी को हटाया कहाँ गया है। नया व्यक्ति तो तभी आएगा जब उनको हटाएंगे, या उन्हीं को एक्सटेंशन देंगे। ये हमारी हाईकमांड तय करेगी। अभी लोकसभा चल रही है और मुझे लगता है लोकसभा के एकदम बाद ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। और उसके नाते हमारे हाईकमांड से लेके प्रदेश स्तर तक ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं और जल्दी ही इसके परिणाम आपके ध्यान में आ जाएंगे। लॉबिंग के लिए तो कुछ विधायकों को आप भी दिल्ली लेके गए थे कि इनको प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे कर देना चाहिए, इस तरह की चर्चा भी सामने आई। विक्रम ठाकुर आपके साथ थे, विपिन परमार आपके साथ थे। नहीं, इसको मीडिया कई बार घुमा फिरा करके बात कर देते हैं। दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट है और हमारा अधिकार है, चाहे गवर्नमेंट हमारी नहीं भी होती, केंद्रीय मंत्रियों से मिलना, अपने एरिया के लोगों को काम बताना। हम गडकरी जी से मिले तो सड़कों के लिए मिले, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले तो हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सेंट्रल स्कूल बने उनकी बिल्डिंग को पैसा आना चाहिए, हम उसके लिए मिले। हम अनुराग जी से मिले तो अनुराग जी हमारे एमपी हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिले। पार्टी के अंदर लॉबी से कोई अध्यक्ष नहीं बनता है। वो जमाने चले गए, पहले भी नहीं बनता था, पहले भी चर्चा से होता था, आज भी चर्चा से होता है। इसलिए उन चीज़ों को जो बोलना कि लॉबी के लिए गए, मुझे लगता है वो अच्छा नहीं होगा। विधायक जाते रहते हैं दिल्ली में, मिलते हैं, जाना भी चाहिए, आगे भी जाएंगे, अभी फिर जाएंगे हम लोग। जो काम हमने दिए थे उसमें से कुछ हो गए, कुछ रह गए हैं, दोबारा से मंत्रियों से बातचीत करेंगे। तो इसलिए लॉबिंग से बीजेपी के अंदर काम नहीं होता है, बीजेपी के अंदर काम से काम होता है। तो जो भी बीजेपी का व्यक्ति, चाहे डॉक्टर साहब रहें, चाहे कोई नया बनेगा, तो वो व्यक्ति बीजेपी का ही होगा और अच्छा कार्यकर्ता होगा, ऐसा हमारा मानना है। शीतकालीन सत्र के दौरान आपने ओडीआई में चल रहे कुछ अधिकारियों का जिक्र किया था, क्या सरकार ने संज्ञान लिया? अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो आप जब दिल्ली दरबार गए थे, क्या आपने केंद्र के ध्यान में इस तरह की बातें लाई हैं कि सरकार में कुछ अधिकारी ठीक नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, वो अधिकारी हिमाचल के हैं ना, वो हिमाचल सरकार को करनी है, केंद्र सरकार को नहीं करनी है। उसमें ओडीआई के अंदर जो अधिकारी हैं उनको मेन पोस्टें दी गई, जो मैं बार बार बोलता हूँ। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भ्रष्टाचार के विरोध में है तो धर्मशाला में, हेल्थ डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति ओडीआई के अंदर, उसको कैसे लगा दिया? वो शरेआम बोलता है कि मैंने इतने पैसे दिए हैं लगने के और 5 लाख शिमला जाता है, 5 लाख ऊना जाता है, तो इसलिए मेरे को तो हर महीने देना है। क्योंकि वहाँ से हमें फ़ोन आए कि हमारी जो केमिस्ट की दुकान की रिन्यूअल होता था, वो पहले 10,000 रुपया रिश्वत जाती थी, 50,000 जानी हो गई। जब लोगों ने बोला उससे, उसने कहा भैया मेरे को पैसे देने हैं, तो क्यों लगाया गया? ऊना के अंदर एक तहसीलदार जो रिश्वत में पकड़ा गया था, 30 नवंबर को रिटायर हो गया, उसको 1 साल की एक्सटेंशन दे करके पूर्व विधायक ने अपने गांव की ही बंदोबस्त के लिए लगाया हुआ है। उस गांव के अंदर क्या क्या हो रहा है वो आने वाले टाइम में उजागर होगा। अभी जब वो पूरी चीज़ फाइनल होगी उसके बाद बताएंगे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे गरीब लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा बड़े लोगों का करवाया जा रहा है, इसलिए उनको लगाया गया। क्या कोई और काबिल अधिकारी नहीं है? तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जिनको आश्रय दिया गया है, और इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पाक साफ नहीं है। उनकी मिली भगत है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे लीडर्स, उनके प्रेशर में है वो, जिसके कारण वो निर्णय नहीं ले पाते। हो सकता है वो इसको ठीक करना चाहते हो, लेकिन अब वो जिसको कहते हैं ना चक्रव्यूह में फंस गए हैं। या तो चक्रव्यूह को तोड़े, वरना चक्रव्यूह के अंदर ही हो जाएगा जो होना है।
आप सदन में बार बार कह देते हैं उप मुख्यमंत्री को कि आप दम दिखा के ऊना में 2-4 बैठकें किया करो। आपको क्या लगता है उप मुख्यमंत्री को उनकी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री नहीं करने दे रहे हैं सरकार में? उनके कहने से पीएन नहीं बदला जाता उनके डिपार्टमेंट के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। उनकी दुर्गति तो जो बाकी मिनिस्टर उन्हीं की तरह की हुई है, उनका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। जो बड़े बड़े उस डिपार्टमेंट के अंदर निर्णय होते हैं उनको पूछा नहीं जाता है और वो ना ही निर्णय ले सकते हैं। उनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित कर दिया कि आप वहीं पर रहो, रहना तो वहीं पर रहो, नहीं तो बोलेंगे तो हटा दिए जाएंगे। मुझे तो ऐसी जानकारी है। कल आपका धरना है, धरने की क्या खास बातें रहेंगी और धरना किस लिए है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम हर मोर्चे पर आम जनता का किस तरह से हित साधा जाए हम उसके लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी ने भी सदन में कहा कि मैं तो ऑल्टो कार में भी इसीलिए आया हूं ताकि गरीब का दर्द जो है अपने सीने में रख सकूं। मुझे ऐसा लगता है जो सारी ड्रामेबाजियाँ होती हैं, अल्टो कार में आना, एक दिन आना, और अल्टो कार में क्यों आना है? चीफ मिनिस्टर बने तो जो अधिकार है उस प्रोटोकॉल में रहना चाहिए आदमी को। आप किसी में भी आओ, आप हेलीकॉप्टर में भी घूमो, हमें क्या ऑब्जेक्शन है? आप लाहौल स्पीति जा रहे हैं तो पैदल जाएंगे तो 3 दिन लग जाएंगे, कल को तो कहेंगे मैं पैदल जा रहा हूँ, तो फिर घूमते रहो पैदल ही, काम ना करो। आप गाड़ी लेकर के जाओ, आप जहाज़ लेकर के जाओ, लेकिन लोगों के काम करो। आल्टो कार में घूमना, समय निकल गया जब आल्टो कार में घूमते थे। इस ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए राजनीति के अंदर। बहरूपियों की तरह जो सारे व्यवहार हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये अच्छी चीज़ें हैं। आदमी को दम से काम करना चाहिए। जो सहूलत चीफ मिनिस्टरों को मिली है, जो सहूलियत ऑफिसर्स को मिली है, उसका उपयोग कर